हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 इंटरमीडिएट एक्सीलेंट ग्रामर से 13वां चैप्टर पढ़ते हैं। इसके पहले 12 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। ये क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11, 9, 10 सभी के लिए यूजफुल होगा। किसी भी क्लास के लिए अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ग्रामर के ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब टॉपिक का नाम है एग्रीमेंट, माने होता है सहमति ऑफ द वर्ब क्रिया की विद द सब्जेक्ट, कर्ता के साथ। क्रिया की कर्ता के साथ सहमति मतलब कौन सी क्रिया किस कर्ता के साथ लगेगी और कर्ता हम कैसे जानेंगे वो एक वचन है कि बहुवचन है। देखिए, इसको SSPP का रूल भी कहते हैं। ठीक है, क्लास 10th में राजू प्रकाशन में इसे SSPP के नाम से भी जानते हैं। मतलब यस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो कैसे जानेंगे कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, तब उसी हिसाब से हमको क्योंकि वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इसका हम इसमें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सिंटैक्स के अंतर्गत करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वाक्य शुद्ध लिखने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, उसी के अंतर्गत ये आता है। देखिए, पहले आपको उसमें पढ़ना है कि अंग्रेजी भाषा में क्रिया अपने कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। इस संबंध में निम्न नियम सहायक होंगे। तो मतलब कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में कर्ता के नंबर, यानी नंबर मतलब एक वचन है, एक नंबर मीन्स वचन, एक वचन है एक बहुवचन है, पर्सन मतलब वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन है किस, ये सभी मतलब प्रयोग के अनुसार वर्ब प्रयोग होती है। तो नियम क्या क्या है इसके लिए। नियम नंबर 1 देखिए, वर्ब का पर्सन और नंबर वही होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। यानी कि सब्जेक्ट का जैसे पर्सन और नंबर जो रहेगा वही वर्ब का होगा। जैसे सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन। सब्जेक्ट यदि एक वचन का है तो उसका वर्ब भी एक वचन का होता है, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है तो उसका वर्ब भी बहुवचन का होता है। यही बात लिखा गया। उदाहरण जैसे सतीश गेंद खेल रहा, सतीश इज प्लेइंग विथ ए बॉल, तो सतीश गेंद से खेल रहा है, प्लेइंग विथ ए बॉल। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है सतीश, इसलिए इज लगा। दूसरा, वे लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं, दोज बॉयज वर वेदिंग इन द रिवर, वे लड़के नदी में स्नान कर रहे थे, तो बॉयज बहुवचन है तो इसलिए वर लगा है। प्लूरल सब्जेक्ट है ये, यहाँ देखिए बताया गया प्लूरल सब्जेक्ट है दोज बॉयज। रूल नंबर 2 देखते हैं, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनका वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग होता है। जैसे हरीश और सतीश मित्र हैं, हरीश एंड सतीश आर फ्रेंड्स। तो यहाँ दो लोग हैं ना, दोनों मतलब आदमी, हरीश अलग है सतीश अलग है, दोनों एंड से जुड़े हैं तो दो लोग हो गए, तो इसलिए आर लगा है वर्ब। इतना ध्यान देने का प्रयास करिए कि एक से ज़्यादा के बारे में बात कीजिए कि एक के बारे में। तो अगर ज़्यादा के बारे में एक से ज़्यादा किया जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। राम, श्याम, तुम और मैं सब घनिष्ठ मित्र, इतने लोग हैं, तो इसका मतलब कि अंग्रेजी जब लिखा जाएगा तो यू, राम, श्याम एंड आई, इतने लोग हैं, आर फास्ट फ्रेंड्स, घनिष्ठ मित्र हैं। तो यहाँ ध्यान देना एक बात ये कि आप हिंदी में देख रहे हैं कि राम तो सब शुरुआत में लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी में राम यू के बाद लिखा गया है। ऐसा क्यों, उसको जानिए। इसमें आप प्रोनाउन का चैप्टर सिंटैक्स में अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। उसमें एक रूल है 231 का रूल है। 231 का मतलब अगर वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखा जाता है यू, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे में से कुछ भी लिखा जाएगा, और इसी में नाम भी आएगा। नाम को हमेशा थर्ड पर्सन ही प्रोनाउन करते हैं कि नाम के बदले में ही या सी ही लगाते हैं, ही। तो ये थर्ड पर्सन आता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा आई या वी। तो उसी नियम के अनुसार यहाँ राम और श्याम क्या है, नाउन है, तो नाउन को थर्ड पर्सन माना जाता है, इसलिए हम इनको नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले यू लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद राम श्याम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, उसके बाद ही हम मैं का प्रयोग करेंगे थर्ड, ये क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो उसी नियम के अनुसार यहाँ पहले यू लिखा गया, फिर राम लिखा गया, फिर श्याम लिखा गया, ये सब सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद एंड करके लास्ट वाला एंड और के अंग्रेजी एंड होगा, फिर आई लिख दिया गया, ये फर्स्ट पर्सन है। और एक बात ये भी जान लीजिए, इन अगर देख से ज़्यादा पर्सन के प्रोनाउन आते हैं एक साथ तो ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए इन सभी के साथ जो है वर्ब बहुवचन में ही यूज की जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ आर लगेगा नहीं, कि बात के अनुसार आई एम लगा दोगे तब गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करते हैं तो उनकी क्रिया एक वचन में आती है। कहने का मतलब ये है कि इसी से रिलेटेड रूल है कि अगर इसमें मतलब दो एंड से जुड़े हैं, दोनों दो अलग व्यक्ति हैं, तो तब तो भाई बहुवचन की वर्ब लगेगी। लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए आए हों तो उसके साथ एक वचन की वर्ब लगेगी, ठीक। अब देखिए, ऐसी स्थिति में प्रथम कर्ता के पहले आर्टिकल आता है। एक बात यह भी इसमें ट्रिक है
कि मान लीजिए दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो एक वचन की वर्ब लगाना है, तो उसके लिए एक ट्रिक अभी जान लीजिएगा, ना समझ में आए कि एक ही व्यक्ति हैं दो, तो आप देख लेना आर्टिकल, अगर पहले के नाउन दो नाउन रहेंगे एंड से जुड़े रहेंगे, अगर केवल पहले के पहले द लगा यानी शुरुआत के, बाद वाले के नहीं, तब जान लीजिए एक ही व्यक्ति है, और दोनों के साथ लगा है तो दो व्यक्ति हैं। तो चलिए जैसे इसमें उदाहरण दें, फर्म के स्वामी और मैनेजर आज यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए द प्रोपराइटर माने फर्म के स्वामी एंड मैनेजर ऑफ द, प्रोपराइटर माने स्वामी होता है या मालिक होता है। आप दुकान पे जाते हैं तो किसी दुकान पे लिखा रहता प्रो करके, प्रो मतलब क्या होता है, प्रोपराइटर यानी दुकान का मालिक जो है। तो प्रोपराइटर एंड मैनेजर मैंने ऑफ द फर्म, फर्म माने होता कंपनी कोई होती है, फर्म उसको कहते हैं, ठीक। फर्म माने उसे दृढ़ भी होता है, लेकिन यहाँ फर्म मतलब कंपनी को भी फर्म कहते हैं, कोई भी कंपनी हो तो फर्म के जो है प्रोपराइटर और मैनेजर, जो कंपनी है उसके मैनेजर और स्वामी और मैनेजर इज़ कमिंग हियर टुडे, आज यहाँ आ रहे हैं। तो इस पार्ट को पढ़ने के जानते क्यों इज लगा है, क्योंकि यहाँ मैनेजर प्रोपराइटर दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग होते तो दोनों के पहले द लगता है, द निश्चित करता है ना, निश्चित आर्टिकल है कि हाँ दो लोग अलग है। यहाँ मतलब जैसे कोई मान लीजिए कंपनी है, फर्म है, तो उसका स्वामी जो है यानी मालिक है प्रोपराइटर, वही मैनेजर भी है, मालिक भी है वो, मैनेजर का काम भी वहाँ कर रहा है, दोनों एक ही लोग हैं, तो इसलिए जब एक हैं तो कहाँ आर लग सकता है, ईजी लगेगा, ठीक है। अगर यही हम द मैनेजर कर देंगे ना तो मालिक तो अलग है, लेकिन मैनेजर वो अलग से नियुक्त किया देख रेख करने के लिए, दूसरे को मैनेजर ही दे दिया, तब वहाँ आर लग जाता। तो यहाँ ध्यान देना, आर्टिकल पे ध्यान देना, एक आर्टिकल है तो एक वचन की वर्ब लगे। घोड़ा तथा गाड़ी दरवाजे पर, यहाँ देखिए द हार्स एंड कैरियज इज एट द डोर, तो यहाँ भी देखिए घोड़ा पहले तो द लगा, कैरिज माने गाड़ी, गाड़ी पहले नहीं लगा, इसका मतलब इज ही लगेगा, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है। मतलब क्या, घोड़ा गाड़ी, जिसको आप घोड़ा और गाड़ी ने कहा कि घोड़ा गाड़ी शार्ट में कहते हैं ना, तो हाइफन लगाते हो तब हाइफन मतलब एंड से होता है, तो घोड़ा यहाँ हार्स के पहले द लगा, कैरिज पहले नहीं, क्यों, क्योंकि घोड़ा जो है वो गाड़ी में सेट है, जैसे कोई तांगा होता है, इक्का होता है, तो उसमें क्या घोड़ा सेट कर दिया जाता, तो घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है, मतलब एक ही गाड़ी है, ठीक, वो एक वचन को मानेगा, घोड़ा और गाड़ी को लेकर एक ही वो गाड़ी है, घोड़ा उसमें सेट है, तो इसलिए एक वचन मान लिया जाएगा। रूल नंबर 4 देखते हैं, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हों, दो से अधिक सिंगुलर हों सब्जेक्ट, और वे आइदर आर, नाइदर नार, एज वेल एज से जुड़े हों, तो उनकी क्रिया एक वचन में आती है। ध्यान देना, दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो से ज़्यादा हैं, और वे जुड़े किससे हों, आइदर आर माने या तो या, नाइदर नार ना तो ना, एज वेल एज माने और भी या साथ ही साथ, तो उनकी क्रिया एक वचन में आती है। तो ध्यान देना, जैसे या तो सरोज ने या सुषमा ने मेरा बटुआ ले लिया, आइदर सरोज आर सुषमा हैज टेकन माई पर्स, तो यहाँ देखिए आइदर आर से जुड़ा है, दो नाउन सिंगुलर के, तो इसलिए हैज लगा, ठीक है, एक वचन की। तो इसमें एक और आपको ट्रिक बता देना है कि मतलब एक जैसे आइदर आर, नाइदर नार, इनसे जब जुड़े रहता ना आइदर आर ना, तो बाद वाले कर्ता के अनुसार ही लग जाती हैं, ठीक, वर्ब। तो उस दृष्टि से भी देखेंगे, बाद वाला सुषमा, ठीक, साथ हैज लगेगा। ना तो वह ना उसका मित्र उपस्थित था, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो दोनों एक वचन करता, नाइदर नास जुड़े हैं, तो एक वचन के है, तो बाद वाला एक ही देख के एक वचन के अनुसार वो आज लग गया। मेरा भाई तथा मेरी बहन भी तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न थी, माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर वॉज ग्लैड एट योर सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ एज वेल एज से सिस्टर के अनुसार ही लगा है, जो मतलब क्योंकि दोनों एक वचन के नाउन है। नियम नंबर 5 देखते हैं, आइदर आर नाइदर नार से जुड़े सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर के होते हैं, तो क्रिया बाद वाले कर्ता के अनुसार लगती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा पर्सन के हैं, उनका भिन्न भिन्न नंबर के हैं, मतलब आइदर आर नाइदर नार से दो नाउन तो जुड़े हों, लेकिन एक मतलब नंबर तो उनका अलग है, नंबर मतलब वचन, एक वचन हो या एक बहुवचन हो, तो इस तरह से भिन्न भिन्न नंबर हो जाएंगे ना। तो उसमें होता क्या है कि क्रिया बाद वाले कर्ता के अनुसार लिखेंगे, तो बाद में जो दिया रहेगा उसी के अनुसार लगेगा। अगर दोनों एक वचन है तब तो सिंगुलर लगेगा, चाहे शुरुआत वाला लास्ट वाला देखो कोई सब सिंगुलर ही लगता है, लेकिन एक बहुवचन है तो बाद वाले के अनुसार लगेगा। और एक बात यह भी ध्यान देना कि बाद वाला के अनुसार ही लगता है, बाद वाला कर्ता जो है ना वो यहाँ हमेशा लास्ट में ही लिखना चाहिए, आइदर आर नाइदर नार से जुड़ा आ जाएगा, तो बाद वाला कर्ता जो बहुवचन रहेगा उसको बाद में लिखा जाता है। देखिए उदाहरण, या तो राजकुमार ने या उसकी बहनों ने या दर्पण तोड़ा, तो या तो मतलब आइदर राजकुमार आर हिज फ्रेंड सिस्टर्स, या तो उसकी बहनों ने हैव ब्रोकन दिस मिरर, ने इस दर्पण को तोड़ा है, मिरर मीन्स दर्पण या शीशा ना। तो यहाँ देखिए सिस्टर्स बाद वाला है ना, तो उसके अनुसार हैव लग गया, आइदर आर से बाद वाला बहुवचन है तो हैव लग गया। ना तो वह वहाँ उपस्थित था ना उसके मित्र, नाइदर ही नार हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ देखिए बाद वाला फ्रेंड्स है तो इसलिए वर लगा है,
ठीक है। एक बात ध्यान देना कि अगर आइदर और नाइदर नर से दो कर्ता जुड़े रहेंगे तो बाद वाला बहुवचन रहेगा तो हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, उसी के अनुसार वर्ब भी लगाते हैं। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर तथा मेनी एक के साथ क्रिया एक वचन की जाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, परीक्षा में सीधे सीधे आ जाते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स के साथ यहाँ वर्ब लगाना तो वहाँ वाज लगा देगा, उल्टा सहायक क्रिया लगा देगा, वर्ब लगा देगा गलत, या तो फ्रेंड्स पहले लिख देगा तो ही बाद में कर देगा। तो ये सब क्रम भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मेनी एक के साथ बताते हैं एक वचन की वर्ब आती है, और लेकिन आपको पेपर में जब गलती सुधारने के लिए देगा ना तो गलत दे देगा, यहाँ एक वचन की आती है वहाँ बहुवचन की दे देगा। तो इसलिए नियम पढ़े हैं तो आपको याद आ जाएगा, सब बातें सही कर लेंगे। इन लड़कों में से प्रत्येक अच्छा गाता है, ईच ऑफ दीज बॉयज सिंग्स वेल। तो यहाँ ध्यान देना, इनके साथ एक वचन की वर्ब लगती है। आप ये ना सोचना ईच के बाद यहाँ बॉयज है तो बॉयज के अनुसार सिंग्स में से यस ना जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि एक बात इसमें यह है कि ना कि ईच के बाद आफ लगा है, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ अगर आफ लग गया तो ग्रामर का रूल ये है कि आफ के बाद वाला तो नाउन हमेशा बहुवचन लिखा जाता है, क्योंकि आफ माने में से, तो जब ज़्यादा रहेंगे तब भी बताओगे उनमें से। ईच माने प्रत्येक, मतलब इन लड़कों में से प्रत्येक सिंग्स वेल, अच्छा गाता। तो अब यहाँ क्या है, बॉयज सब्जेक्ट नहीं है, ईच सब्जेक्ट है। ईच माने प्रत्येक, माने हर एक, तो ये एक वचन माना गया है। एसएससी के एग्जाम में आया था ईच और इब्री एक वचन है कि बहुवचन का, केवल इतना पूछा था, सिंगुलर और प्लूरल। तो आपका आंसर उसमें सही था सिंगुलर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईच और इब्री को एक वचन माना गया है, क्योंकि आफ के बाद वाला नाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होता पूरे इंग्लिश में, आफ के पहले वाला होता। देखिए आगे है, तो ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद वाला नाउन नहीं सब्जेक्ट नहीं रहेगा, एक वचन की वर्ब लगेगी, सिंग्स हो गए। अनेक व्यक्ति या लोग प्रतिवर्ष प्रयागराज जाते हैं, मेनी ए पर्सन गोज टू प्रयागराज एवरी ईयर। ध्यान देना यहाँ मेनी के साथ ए लगा है, तो मेनी के साथ ए लगेगा ना तो उसके बाद वाला नाउन भी एक वचन ही रहेगा और वर्ब भी एक वचन रहेगी। और मेनी के साथ ए ना होता तो बाद वाला नाउन तब बहुवचन हो जाता, कई व्यक्ति, तो एक से ज़्यादा हो जाते। मेनी ए बता रहा है मतलब कई में से एक, ठीक है, कई व्यक्ति, एक एक करके बता रहा है, ईच का सेंस दे रहा। अच्छा अगला है जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो उनकी क्रिया बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो नॉट ओनली बट आल्सो दो नाउन जुड़े रहेंगे तो बाद वाला देख लेना, उसी के अनुसार एक वचन है तो एक वचन वर्ब लगा देना, बहुवचन है तो बहुवचन की। उदाहरण, केवल पुत्र ही नहीं किंतु उसका पिता भी हंस रहा था। नॉट ओनली द सन्स, केवल पुत्र ही नहीं, बट आल्सो, किंतु, बट मीन्स किंतु, आल्सो देयर फादर वाज लाफिंग, उनका पिता भी क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो बट आल्सो माने किंतु होता है, इसकी दूसरी हिंदी होती है बल्कि उसका पिता भी हंस रहा था, अक्सर हम ऐसे ही कहते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब बाद वाले के अनुसार जो है फादर है तो वाज लग गया, ठीक। तो नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाले के अनुसार लगेगी। अब ध्यान देना, पेपर में अगर गलत वाक्य आएगा इंटर में तो वाज की जगह वर दे देता है। अगर वर दे दे कंपटीशन एग्जाम तो आप जान लीजिए इसमें एरर है, वाज होना चाहिए, ठीक, कि बाद वाले वचन। नियम नंबर 8 देख लेते हैं। जब आर या नार से जुड़े सब्जेक्ट भिन्न भिन्न पर्सन के होते हैं तो क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आती है, उसके जो निकटतम होता है। जैसे आर नार से जुड़े जब सब्जेक्ट रहते हो अलग अलग पर्सन को हो, यानी कोई एक वचन का हो, कोई बहुवचन का, या यू सी ही, आई वी यू दे ही सी इट, ये सब अलग अलग पर्सन हो ना, तो क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है। उस क्रिया करें उस सब्जेक्ट के अनुसार होती है जो उसके निकटतम होती है। बात यह है कि जैसे मान आर नार सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न पर्सन के जुड़े हैं तो बाद में जो आएगी उसी के अनुसार वर्ब लगेगी। तो यहाँ उदाहरण देखिए, या तो वह अपराधी है या मैं, तो आइदर ही आर आई एम गिल्टी। तो यहाँ देखिए ही शुरुआत में है, बाद वाला आई है तो बाद वाले के अनुसार लगा है। इस तरह से अगर प्रोनाउन आ जाएगा इधर और नार आर ना इधर नार के साथ तो बाद वाला जो प्रोनाउन रहेगा उसी के अनुसार आप लगा देना, क्योंकि ग्रामर का यही रूल है कि बाद वाले के अनुसार आती है। आगे देखते हैं, ना तो तुमने यह काम किया है और ना उसने, नाइदर यू नार ही हैज डन दिस वर्क। अगला है नियम नंबर 9 है, कलेक्टिव नाउन से जब हमारा आशय किसी समूह से होता है तो उसकी क्रिया एक वचन में होती है। जैसे यह कक्षा बहुत अच्छी है, तो दिस क्लास इज वेरी गुड। सेना चल दी है, द आर्मी हैज मार्च्ड। ये कह रहे हैं समूहवाचक संज्ञा है ना, क्लास माने कक्षा में विद्यार्थियों का समूह, आर्मी माने फौज के व्यक्तियों का समूह, सेना के।
तो कलेक्टिव नाउन जब हमारा से किसी समूह से होता है तो उसकी क्रिया एक वचन में होती है। यहाँ क्लास बहुत अच्छा है, मतलब पूरा क्लास को समूह में बताया है, सामूहिक रूप से बताया जा रहा है कि इकट्ठा बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा है, एक क्लास है। और दूसरा आर्मी मार्च माने आगे बढ़ जाना होता है, मतलब आर्मी आगे बढ़ गई, फौज आगे बढ़ गई है, तो मतलब यहाँ पूरी आर्मी को समूह में पूरा बताया जा रहा है, इसलिए हैज लगा। अगर हैज नहीं लगेंगे तो आर्मी के लोग उसका अर्थ हो जाएगा, क्लास मतलब क्लास के विद्यार्थी हो जाएगा, तो बहुवचन, ठीक है ना। इसलिए इसको हम समूह में प्रयोग करते हैं तो एक वचन की मतलब एक वचन की वर्ब इसके साथ लगा देते हैं। रूल नंबर 10 है कलेक्टिव नाउन से जब हमारा आशय समूह के व्यक्तियों से होता है तो उसकी क्रिया बहुवचन में होता है। जैसे कलेक्टिव नाउन में जो है अगर कोई भी मतलब आशय जो है अगर समूह के व्यक्तियों से होगा, कलेक्टिव नाउन जैसे होता है सबको मिला के कहने के लिए, लेकिन समूह के व्यक्तियों से अगर होगा तो उसका आशय जानते क्या होता है, बहुवचन से होता है। उदाहरण, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। जूरी माने होता है न्यायाधीशों के समूह को जूरी कहते हैं। सरपंच जिसको कहते हैं, जैसे 5 लोग मिलकर गाँव में फैसला सुनाते हैं पंच, उसको भी जूरी कहते हैं। और इसी तरह से अंग्रेज मतलब यहाँ अपने न्यायपालिका विभाग में 5 जजों का जो समूह होता है उसी होता है, उसको भी हम जूरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अयोध्या का मामला जो जब सुनाया गया था तो उसमें 5 जज मिलके फैसला सुनाए थे, तो 3 पक्ष में थे मंदिर बनाने के, 2 नहीं थे, तो इस तरह से बहुमत ज़्यादा था, तो उसको हम न्यायाधीश मतलब जूरी कहेंगे। इस तरह से तमाम सारे निर्णय इस तरह से होते रहते हैं। तो यहाँ जूरी माने जजों के समूह को, जूरी वर डिवाइडेड माने जज जो है डिवाइड थोड़े होंगे, जज जूरी मतलब न्यायाधीशों के समूह को जूरी कहते हैं। तो 5 लोग कम से कम हैं या जो भी हैं तो वो डिवाइडेड माने बट गए हैं, वर डिवाइड। जूरी सामूहिक रूप से तो इकट्ठा कहा नहीं जा रहा, उसके लोग बांटे हैं तो लोग ही बटेंगे, तो इसलिए जब लोग बटेंगे तो उसमें द जूरी माने जूरी के लोग, जूरी के लोग जो जज हैं, जूरी के जज, वो लोग वर डिवाइडेड बट गए इन ऑन दिस पॉइंट, इस बात में या बिंदु पे। अगला है यदि किसी पुस्तक का नाम, तो इसमें एक ट्रिक और भी जान लीजिए कि जूरी के साथ अगर डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, तो पेपर में यही आ जाता है, तो डिवाइड अगर आ जाता तो वाज लगाया रहेगा तो उसको आप हटा के ओवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई डिवाइड अगर हो रहे हैं तो व्यक्ति होंगे, इतना ट्रिक जान लीजिए। अगर डिवाइड नहीं है तो आप वाज सही होगा, तब वर लगाया रहेगा तो आपको वाज करना पड़ेगा। यदि किसी नियम 11 यदि किसी पुस्तक का नाम बहुवचन में हो तो उसकी क्रिया एक वचन में आती है। जैसे उदाहरण, अरबियन नाइट्स बहुत अच्छी पुस्तक है, द अरबियन नाइट्स इज ए वेरी गुड बुक, ठीक है। तो यहाँ देखिए अरबियन नाइट्स मतलब होता है अलिफ लैला की कहानी इसमें है, अरब देश की कहानियाँ हैं, तो उस किताब का नाम है अरबियन नाइट्स। तो आप ये सोचिए कि नाइट्स माने रातें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ये किताब का नाम है इसलिए पहला अक्षर बड़े से लिखा गया, टाइटल का किताब का नाम के पहले अक्षर बड़े से रहते हैं, इसलिए जब एक किताब है तो अरबियन नाइट्स अलिफ लैला की जो कहानी है इसमें अलिफ लैला जिसको आप कहते हैं, सीरियल भी एक आता था टीवी में, तो उसके साथ ही लगेगा। रूल नंबर 12, जब बहुवचन संख्या में किसी एक बधी रकम या दूरी का बोध हो तो उसकी क्रिया एक वचन में प्रयोग होती है। जैसे कोई बहुवचन संख्या उसमें एक बधी रकम या दूरी का बोध हो तो एक वचन में वर्ब उसकी लगेगी। जैसे उदाहरण, 800 रुपये उसका वेतन है, 800 रुपीज़ इज हिज सैलरी, ठीक है। तो यहाँ 800 रुपये भाई इकट्ठा बधी रकम बताया जा रहा है ना कि उसका वेतन है भाई 800 रुपये वो पाता है। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है, 10 km इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ 10 किलोमीटर की एक इकट्ठा दूरी बताया जा रहा है। तो इस तरह से मतलब अगर रकम हो या दूरी हो तो उसके लिए एक वचन की वर्ब लगाते हैं, इतना ध्यान देना, ठीक है। नहीं तो सोचे कि 800 रुपये हैं, ज़्यादा हैं तो आर लगा दें, 10 किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं है, इन रकम या दूरी के लिए एक वचन की वर्ब लगेगी। रूल नंबर 13 देखते हैं, कुछ नाउन बाहरी रूप में प्लूरल प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ के विचार से वे एक वचन के होते हैं। ऐसे नाउन के साथ क्रिया एक वचन में आती है, ठीक। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं तो वो देखने में तो बहुवचन लगते हैं लेकिन उनके साथ क्रिया कितने वचन की रहती है, एक वचन की, तो उनके साथ यही रूल है। देखिए उदाहरण क्या क्या है, अर्थ में एक वचन के होते हैं भाई, इसलिए क्रिया भी एक वचन की आएगी। जैसे यह समाचार सत्य है, दिस न्यूज़, अब सोचेंगे न्यूज़ में यस लगा है तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है, इसके साथ इसलिए इज लगा है। दूसरा, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र कठिन विषय नहीं, सिविक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब सिविक्स में सोचेंगे यस लगा है तो भाई आर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये विषय का नाम है राजनीति नागरिक शास्त्र, तो उसके साथ इज ही लगेगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स है, उसके साथ भी इज लगता है, ठीक है, मैथमेटिक्स फिजिक्स।
यस एंडिंग सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ हमेशा एक मतलब लगेगा आपको एक वचन का ही वर्ब। और नियम नंबर 14 देखते हैं। जब 2 या 3 पर्सन के प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, जिसका चर्चा हम पीछे भी किए थे। तो यहाँ रूल भी मिल जा रहा है आपको। देखिए जैसे तुम, वे और मैं प्रदर्शनी देखने गए, तो यहाँ तीनों पर्सन के आ गए। यू सेकंड पर्सन है, वे थर्ड पर्सन है, दे इसकी अंग्रेजी होती है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो ग्रामर का रूल है, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखेंगे। देखिए यू लिखा भी गया है, हिंदी में भी है, वे ये भी थर्ड पर्सन है, एंड आई फर्स्ट पर्सन है। तो ये यहाँ सेट करके लिखा गया है हिंदी। उसी तरह से अंग्रेजी अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से भी वे तुम और मैं होता है, या मैं तुम और वे होता, तब भी हम यू दे एंड आई ही लिखते हैं। उसके बाद प्रदर्शनी देखने गए, तो इसकी अंग्रेजी को वेंट माने गए टू सी द एक्सहिबिशन। एक्सहिबिशन माने होता है प्रदर्शनी, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान देना, EXHIBITION, किताब में आपको मिल जाएगा। प्रदर्शनी या नुमाइश कहीं कहीं लगती है ना, मेला टाइप में, उसमें बहुत से सामान आते हैं बिक्री के लिए, तो उसको प्रदर्शनी कहते हैं। नियम नंबर 15 है। जब नाउन में से प्रत्येक नाउन के पहले दा लगा होता है तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे मान लीजिए 2 नाउन है तो दोनों पहले दा लगा है तो बहुवचन की वर्ब आएगी। जैसे उदाहरण, प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ थे, तो द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वर देयर। देयर मीन्स वहाँ। अब यहाँ क्या देख रहे हो, प्रिंसिपल अलग है, मैनेजर अलग है, इसलिए दोनों पहले दा लगा है। तो भाई जो प्रिंसिपल है वो मैनेजर नहीं है, तो जब 2 लोग हैं तो इसलिए वर लगा। अगर मान लीजिए इसी वाक्य में मैनेजर पहले द हम हटा देते हो, तो तब वर की जगह क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। तब ये माना जाएगा मैनेजर यानी जो स्कूल के मालिक हैं, प्रबंधक है, वही प्रिंसिपल का भी काम कर रहे हैं। अगर दोनों पहले दा लगा, इसका मतलब अलग अलग है, इसलिए वर लगेगा। लास्ट रूल है, यदि 2 सब्जेक्ट एज वेल एज द्वारा जुड़े हों तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि एज वेल एज के साथ मान लीजिए अगर दोनों एक वचन के वर्ब हैं तब तो भाई चाहे जो लगा दो, तब तो लगेगा ही सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार मतलब एज वेल एज के द्वारा ये 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं तो पहले कर्ता के अनुसार लगते हैं। तो इसमें आप ये ट्रिक बना लीजिए कि एज वेल एज से चाहे एक वचन के जुड़े हों चाहे बहुवचन के जुड़े, हमको बाद वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल शुरुआत वाला देख लीजिए। शुरुआत वाला अगर बहुवचन है तो आप बहुवचन की वर्ब लगाइए, एक वचन है तो एक वचन की। जैसे उदाहरण, वे भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं भी, दे एज वेल एज आई आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ बाद वाला आई के अनुसार हम नहीं लगेगा, दे के अनुसार लगेगा आर, ठीक है। वे और साथ ही साथ मैं, मतलब 2 लोग हो गए ना, एज वेल एज माने और भी, ये साथ ही साथ, वे और मैं भी, या वे साथ ही साथ मैं यहाँ उपस्थित है। अगला है, अब चलिए खत्म हो गया आपका रूल। अब रूल नंबर 16 भी हो गया। अब इसके आधार पर एक्सरसाइज नंबर 26 देखिए दिया गया है। तो पहले तो आप इसको अपने मन में सोच लीजिए क्या इसका आंसर सही है, किताब है तो आप कर लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को पॉज करके उसके बाद मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, आप फटाफट मिला लीजिए। देखिए प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसलेशन की। या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने मेरा बटुआ चुराया है, तो इसकी अंग्रेजी होगा आइदर यू, या तो तुमने, आर योर सिस्टर अथवा तुम्हारी बहन ने, हैज स्टोलन माई पर्स। बटुआ माने होता पर्स, किताब में दिया भी गया उसकी इंग्लिश। हम तो यहाँ आइदर तुम या तुम्हारी बहन ने, आइदर यू आर योर सिस्टर, ठीक है। तो सिस्टर के अनुसार हमको लगा देना है, बाद वाला सिस्टर एक वचन है तो इसलिए हैज लगा देंगे, हैज स्टोलन माने चुराया है माई पर्स। हम और हमारे मित्र तुमसे संतुष्ट हैं, ठीक है। तो हम और हमारे मित्र, तो आपको कहना पड़ेगा हमारे मित्र, मित्र क्या है, थर्ड पर्सन है, हम क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है। तो कह दीजिएगा आवर फ्रेंड एंड वी, आवर फ्रेंड्स एंड वी, क्योंकि वी मतलब हम ज़्यादा लोग हैं तो हमारे दोस्त भी रहेंगे। तो आवर फ्रेंड्स एंड वी आर लगेगा क्योंकि भाई एंड से जोड़े हैं ना, इसीलिए 2 है हमारे। तो भाई 231 का रूल लग रहा है, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो बहुवचन की वर्ब लगेगी। तीनों हो या ना हो, तीनों में से 2 भी हैं तब भी वही। 231 में मान लीजिए 23 हैं, 21 हैं, इस तरह से भी हैं, 31 हैं तो भी आपको मतलब कि सेकंड 200 मतलब सेकंड और केवल फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड है, या थर्ड फर्स्ट है, तब भी आपको बहुवचन की वर्ब लगाना। हाँ तो आगे है, और हाँ आवर फ्रेंड्स एंड वी आर डिससेटिस्फाइड विथ यू, तुमसे आप संतुष्ट हैं। अगला है, या तो तुम्हारे नौकर ने या तुमने मेरा दरवाज़ा खटखटाया है, या तो तुम्हारे नौकर ने या तुमने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो हो जाएगा आइदर योर सर्वेंट आर यू, आइदर योर सर्वेंट आर यू। उसके बाद हो जाएगा हैव स्टोलन माई, सॉरी हैव नॉक्ड एट,
नॉक एट माने होता है खटखटाना। आइदर योर सर्वेंट आर यू हैव नॉक्ड एट। नॉक एट देखिए है ना, इसमें ईडी जोड़ दीजिए क्योंकि हैव के साथ जो है थर्ड फॉर्म लगेगा। हैव नॉक्ड एट, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म दिया केवल, इसमें आपको थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। हैव नॉक्ड एट माई डोर, ठीक है। नॉक के साथ हमेशा एट ही लगता है। नॉक्ड एट माने खटखटाना, किसी चीज़ पर ही खटखटाया जाता है, पॉइंट ऑफ प्लेस बताता है, इसलिए नॉक एट जरूर लग जाता है इसके साथ। नॉक एट था डोर, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट यू है तो इसलिए हैव लगेगा, हैव नॉक्ड एट डोर। प्रत्येक मनुष्य, स्त्री और बच्चा मेले को चला गया है, तो आप इसमें कर रहे हैं प्रत्येक, तो एवरी, हाँ मैन माने मनुष्य होगा, स्त्री मतलब वोमेन, मैन वोमेन एंड चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड ही लगेगा। एक बात ध्यान देना कि एवरी के साथ जो है मैन नहीं लगेगा, मैन नहीं लगेगा, मैन कर दीजिए, मैन, क्योंकि इस एवरी को एक वचन माना गया है ना, तो इसके साथ वर्ब भी एक वचन हो जाएगा। एवरी मैन वोमेन में WOMAN हो जाएगा, ठीक है, एवरी मैन वोमेन WAN, हाँ एवरी मैन कामा वोमेन एंड चाइल्ड, चाइल्ड भी लिख देना, ये भी बहुवचन नहीं रहेगा। उसके बाद मेला देखने को चला गया है, तो हैज गान कर देना, वर्ब एक वचन की रहेगी, हैज गान टू सी द फेयर, ठीक है। टू सी द फेयर माने होता मेला या FAIR। हरी तुम और मैं कल चलेंगे, तो हो जाएगा पहले सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का लिखना पड़ेगा। यू हरी एंड आई विल गो टुमारो, विल गो टुमारो, कल चलेंगे, यही है ना, कल गांव चलेंगे। अच्छा, गांव यहाँ कट गया है, तो आप किताब में देखेंगे गांव भी है, फिर से बता देना इसको। हरी तुम और मैं कल गांव चलेंगे, तो यू हरी एंड आई विल गो टू विलेज टुमारो, ठीक है, विल गो टू विलेज टुमारो। ना तो तुमने खाया ना आराम किया, नाइदर यू एट, ATE सेकंड फॉर्म लग जाएगा, नाइदर यू एट, ठीक है, नार यू टुक रेस्ट, टुक रेस्ट माने आराम किया या आराम लिया, सेकंड फॉर्म लगेगा, नाइदर यू एट नार यू टुक रेस्ट। और इसको ऐसे भी यू नाइदर एट फूड, एट के साथ फूड भी लगा देना, खाना खाया, यू नाइदर एट फूड नार टुक रेस्ट, तब भी सही है। इसमें यह है कि नाइदर नार के साथ सेम सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, सेम नाउन या प्रोनाउन। जैसे आइदर यू, अगर आइदर के बाद यू लगा तो आर के बाद भी यू लगाना पड़ेगा। आइदर इसलिए कहेंगे आइदर यू एट फूड, सॉरी नाइदर, आइदर नाइदर दोनों के साथ वही नहीं है, नाइदर यू एट फूड, ना तो तुमने खाना खाया, नार यू टुक रेस्ट, ना तो तुमने आराम किया, इसमें सेंस ही तुमने का दिया गया। या फिर आप शुरुआत में ना लिखना चाहो नाइदर, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, तब ऐसे भी लिख सकते हो, यू नाइदर एट फूड नार टुक रेस्ट, सही दोनों। अगला है 500 रुपये एक छोटी रकम है, 500 रुपीज़ इज ए स्मॉल अमाउंट, इज ए स्मॉल अमाउंट माने रकम, किताब में सम भी दिया है, सम और अमाउंट दोनों माने रकम होता है। अगला, प्रत्येक पुरुष स्त्री और बच्चा सो गया है, ठीक है ना, प्रत्येक पुरुष स्त्री और बच्चा क्या किया है, सो चुका है। यहाँ ध्यान देना कि थोड़ा सा कट गया है इसमें, बच्चा जो है सो गया है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है कि प्रत्येक क्या अंग्रेजी होता है, एवरी, मैन कर दीजिए पुरुष का अंग्रेजी, मैन कामा वोमेन एंड चाइल्ड हैज स्लेप्ट, हैज SLEPT स्लेप्ट माने सो गया। अगला है, उन छात्रों में से प्रत्येक उत्तीर्ण हो गया है, तो इसमें पहले लिख दे प्रत्येक, ठीक है, ईच ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच ऑफ दोज स्टूडेंट्स, पर ऑफ माने में से होता है, ईच माने प्रत्येक, ईच ऑफ दोज माने उन होता है, स्टूडेंट्स। उसके बाद हैज पास्ट, उत्तीर्ण होना माने पास हो जाना, हैज पास्ट। अगला है, इन लड़कियों में से प्रत्येक को इनाम दिया गया, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ईच ऑफ दीज गर्ल्स माने इन लड़कियों में से प्रत्येक को, ये ऑफ माने में से, हाँ इनाम दिया गया, वाज गिवन रिवार्ड, वाज गिवन रिवार्ड या वाज रिवार्डेड भी कह सकते हो,
किसी के द्वारा ही दिया जाएगा इनाम, इसलिए पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा वाज गिवन रिवार्ड। REWARD, रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, अवार्ड भी होता है, प्राइज भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तुम तथा हरी, यहाँ हरी कट गया, किताब में देखेंगे तब वो सही रहेगा, लिख लीजिए उसको। मैं तुम तथा हरी 1 घंटे तक मैदान में खेलें, तो इसकी अंग्रेजी होगी, पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा यू, उसके बाद हरी लिखा जाएगा यू, हरी एंड आई, ऐसे हो जाएगा। हरी क्योंकि थर्ड पर्सन माना गया, नाम को हमेशा थर्ड पर्सन मानते हैं क्योंकि उसके लिए ही सीट दे ही लगाते हैं, इसलिए यू हरी एंड आई, ठीक है। तो हरी पहले आ जाएगा तो कामा लगा के लिखा जाएगा, तथा के बाद, तथा के अंग्रेजी एंड होता है, तब एंड करके हम आई को उधर ले जाएंगे। यू हरी एंड आई, हाँ, विल प्ले फुटबॉल, सॉरी विल प्ले इन द फील्ड, विल प्ले इन द फील्ड, सॉरी विल प्ले नहीं रहेगा, खेलेंगे, हम समझिए खेले केवल है। यू हरी एंड आई प्लेड हो जाएगा, डायरेक्ट प्लेड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए खेलेंगे नहीं, खेले हैं। यू हरी एंड आई प्लेड, तुम हरी और मैंने क्या किया, खेले, क्या खेले, कहाँ खेले, इन द फील्ड, मैदान में खेले। कब तक खेले, फॉर एन आवर कह दीजिए या फॉर एन आवर, फॉर एन आवर या फॉर 1 आवर, दोनों सही है, फॉर 1 भी कह सकते, फॉर एन आवर 1 घंटे तक की अंग्रेजी फॉर लगा देते हैं इंडेफिनिट टेंस में। इन स्त्रियों में कोई भी बहुत लंबी नहीं है, तो कोई भी मतलब कोई भी नहीं है लंबी भाई, ठीक है। तो इसके लिए हम लगा देते हैं नन, लगा देते हैं नन ऑफ दीज वोमेन, या नो वन ऑफ दीज वोमेन का तो बात एक ही है, नन कहो या नो वन कहो, दोनों माने कोई भी नहीं। नो वन ऑफ दीज वोमेन या नन ऑफ दीज वोमेन, सही दोनों है। इज वेरी टाल, टाल मीन्स लंबी, TAL, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, आदमी की या पुरुष की किसी की लंबाई को जब नापा जाता है तो उसके लिए हम टाल शब्द यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लंबाई में नापा जाता है, नहीं तो लांग भी कह सकते हैं, लंबाई कोई वस्तु रहती है तो उसको हम लांग इसलिए यूज करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, एक्सरसाइज नंबर 26 भी हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको दिया जा रहा है और ये आपके एग्ज़ाम में और कंपटीशन में हर जगह काम आने वाला है। और आप इंग्लिश अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं तो ये सब रूल्स आपको पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे और इससे आपको सिंटैक्स में भी, आपको कॉमन एरर में भी सभी जगह हेल्प मिलेगी। तो अगली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ाया जाएगा। वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी विद्यार्थी फ़ायदा ले सकें। फ्री ऑफ कास्ट जो मैं सबकी सुविधा के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वो बच्चे पढ़ सकें। और शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।